बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अगस्त है और दिन है बुध का। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त को भी एक एक्टिविटी की है। मैंने आपको एक वीडियो में ये अर्ज़ की थी कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ इस लड़ाई को टेस्ट मैच के तौर पर खेलने जा रहे हैं और इस लड़ाई को लंबी लड़ाई के तौर पर लड़ने जा रहे हैं और उसके मुताबिक हिकमत अमली तैयार की जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ का और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का दुरुस्त फ़ैसला है। उसकी वजह यह है कि अगर एक निज़ाम को ट्रंप की हमायत हासिल हो, अमेरिका की हमायत हासिल हो, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो, पाकिस्तान की अंदर पाकिस्तान की अदालतों की हमायत हासिल हो, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की हमायत हासिल हो, पाकिस्तान के मीडिया की हमायत हासिल हो, पाकिस्तान के अंदर जितने माफियाज हैं उनकी सपोर्ट हासिल हो, गुंडों की बदमाशों की हासिल हो, तो उस निज़ाम के साथ लड़ाई लंबी हुआ करती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में निकलेंगे और उस निज़ाम को गिरा देंगे। हाँ, गिर सकता है निज़ाम अगर 10-12 लाख लोग निकल आए, लेकिन वो भी अभी पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे माहौल नहीं है। जो तहरीक इंसाफ ने एक्टिविटीज़ की भी हैं तो वो तहरीक इंसाफ की हिम्मत है कि इतने जबर के माहौल में, इतने खौफ के माहौल में, इतने थ्रेट्स में, और जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ माजी में हुआ है और जो अभी ये 5 अगस्त से पहले 1 अगस्त से 4 अगस्त तक हुआ है, उसके बावजूद लोगों का निकलना ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के MNAs जिन पे कल मैंने तनकीद भी की और वो मैं तनकीद पे कायम हूँ कि उनको जिस तरह से पार्लियामेंट में एहतजाज करना चाहिए था, कल महमूद खान चकदेई साहब ने जो कहा था उस तरह से ना तो उन्होंने एहतजाज किया, ना तमाम MNAs निकल कर और अडयाला गए। लेकिन आज बहरहाल उनकी हिकमत अमली दुरुस्त थी और वो ये थी कि पार्लिमानी पार्टी का उन्होंने इजलास किया। इजलास के बाद उन्होंने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट पे फोकस क्यों तहरीक इंसाफ जो है वो करने जा रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की एक मीटिंग में एक गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में एक जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के रहनुमा हैं, अच्छा ये उनकी एक मुशावरती मीटिंग थी, एक जो इनकी मेन मीटिंग्स होती हैं वो नहीं थी, एक मुशावरती गैर रस्मी मुशावरती आप समझ लें कि एक मीटिंग थी, बैठे हुए थे सारे कहीं चाय पे। वहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के एक रहनुमा ने ये बात की, उसने कहा कि मैं आप सबकी राय से, मैं आप सबकी हिकमत अमली से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। आप सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को स्पेयर किया हुआ है, आप सब ने जस्टिस याहिया खान आफरीदी को स्पेयर किया हुआ है। उस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के रहनुमा ने एक हुकूमती शख्सियत के साथ उनकी बड़ी कुर्बत है, उन्होंने उनका नाम तो नहीं बताया, लेकिन कहा यह जाता है कि उन्होंने बताया कि उस हुकूमती शख्सियत ने उनको बताया कि जो जस्टिस याहिया खान आफरीदी हैं वो तमाम तर चीज़ें तय करके और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसलिए बन गए कि क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाना नहीं था तो उनको बना दिया गया। वो ये कहते हैं कि ये तयशुदा चीज़ें थीं। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें उस मीटिंग में बताईं। उन्होंने कहा कि जब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के एंटी जा रहे थे मखसूस नशिस्तों के केस में, तो वो ये कहते हैं कि उस दौरान बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था मंसूर अली शाह साहब वगैरह पर, मंसूर अली शाह साहब पर, मुनीब अख्तर साहब पर, अतर मिनल्ला साहब पर, इनके ऊपर इरफान सादत साहब पर और इन सारे जजेस पर, या और भी जो जजेस हैं जैसे उस बेंच का तो हिस्सा नहीं थे उस वक्त, ये रिव्यू में थे, अकील अब्बासी साहब, उनके ऊपर आयशा मलिक साहबा उस बेंच का भी हिस्सा थी और बाद में भी हिस्सा थी, तो इनके ऊपर बहुत दबाव आ रहा था। तो वो ये कहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के रहनुमा ये कहते हैं कि उनको हुकूमती शख्सियत ने बताया कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जाकर और याहिया अफरीदी साहब को डिस्कस करते थे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब के साथ, कि इस तरह से दबाव आ रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है, फ़लाँ अप्रोच कर रहा है, फ़लाँ अप्रोच कर रहा है, ये धमकी दी जा रही है, ये दबाव डाला जा रहा है। तो कहते हैं कि उस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब को कहते थे कि डट जाओ, लड़ जाओ, वो है ना चढ़ जाए सूली राम भली करेगा। तो उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को कहा कि डट जाएं, लड़ जाएं, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल अब जो है ना वो खड़ा होना चाहिए और ये खड़े होने का वक्त है। वो कहते हैं कि मंसूर अली शाह को वो कहते रहे कि आप बिल्कुल डटे रहें, आप बिल्कुल खड़े रहें, बिल्कुल हमें लड़ना चाहिए, लेकिन जब मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया तो उसमें भी पतली गली से निकल गए। और दूसरा यह है कि वो तमाम चीज़ें जो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जाकर और याहिया अफरीदी साहब को कहते थे, बताते थे, तो वो बातें भी मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचती थी। अब क्या जहाँ पे वो ये बात कर रहे होते थे वहाँ बगिंग डिवाइसेस थी या याहिया अफरीदी साहब ये सारी बातें बता रहे थे, अब इसके हवाले से अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो बातें कैसे जो है वहाँ पर पहुँच रही थी। दूसरा ये हुआ कि जो याहिया अफरीदी साहब हैं
वो उनके हवाले से उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमा ने कहा कि वो पूरी 100% कमिटमेंट देकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, एक डील के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं और हम उनको स्पेयर किया हुआ है, हम उनके ऊपर बात नहीं करते जैसे हम काजी फ़ाइज़ ईसा पे बात करते थे। उन्होंने कहा कि हालांकि काजी फ़ाइज़ ईसा से बुरा दौर है। उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में भी ये चीज़ें नहीं हुई थी। उन्होंने कहा काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में इन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने, इजाज़ुल एहसन साहब ने, मज़ाहिल अकबर नकवी साहब ने, आयशा मलिक साहबा ने वो फैसला दिया था मिलिट्री कोर्ट्स वाला, लेकिन याहिया अफरीदी साहब के दौर में वो फैसला कलअदम हुआ है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस इन्होंने मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने उसको कलअदम किया उस फैसले को। और उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो इस निज़ाम को कमिटमेंट देकर और वो मुलाकातें करके चीज़ों को तय करके और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, जिसमें उन्होंने इस बात की गारंटी दी थी कि हुकूमत को कुछ नहीं होगा, धांधली वाले केसेस मैं नहीं खुलने दूंगा, मिलिट्री कोर्ट्स बिल्कुल मैं अलाउ करवाऊँगा, मैं किसी तरह का कोई ऐसा रिलीफ पीटीआई को नहीं दूंगा, ना किसी अदालत को देने दूंगा जिससे पीटीआई थोड़ी सी खड़ी हो और उसको थोड़ा सा एतमाद मिले और थोड़ी सी बाहर है। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब जो हैं वो तमाम तर मामला तय करके और एक डील के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं और हम लोगों का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई फोकस नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो जिस तगड़ी डील के तहत वो बने हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम दबाव बढ़ाएंगे तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कोई उस डील से पीछे हट जाएंगे। वो पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के इस निज़ाम के, नून लीग और पीपल्स पार्टी और इदारों के। लेकिन ये ज़रूर है कि हम जब उन पर दबाव बढ़ाएंगे तो इंटरनेशनली ये ख़बरें इंटरनेशनल मीडिया में लगेंगी, क्योंकि देखें जब बात पार्लियामेंट की आती है तो पूरी दुनिया में उसको संजीदगी से लिया जाता है, क्योंकि हर मुल्क के अंदर एक पार्लियामेंट है और उसका एक एहतराम है, उसकी एक इज़्ज़त है, एक वक़ार है, एक किरदार है। हमारी जैसी पार्लियामेंट तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट हर जगह है और उनको पता है कि पार्लियामेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट, आला अदालतें हर जगह पे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ पे मामला आता है तो उसको भी इंटरनेशनल मीडिया और पूरा मीडिया बहुत संजीदा लेता है। तो उन्होंने कहा जब हम फोकस रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर, तो उससे हम एक तीर से तीन शिकार करेंगे। एक, उन्होंने कहा कि हम इससे ये फ़ायदा हासिल करेंगे कि हम जो है वो इंटरनेशनल मीडिया तक ये जाएगी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही। दूसरा, उन्होंने कहा इससे फ़ायदा ये होगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर दबाव बढ़ेगा। अगर हमारी 10 चीज़ें जाएंगी तो 2 में तो उनको इंसाफ करना ही पड़ेगा, 8 में वो नहीं करेंगे इंसाफ, लेकिन 2 में तो उनको इंसाफ करना ही पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के सामने जाएगा कि हम ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अवाम में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, जो जो इस वक्त मोरे किरदार इस निज़ाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये 3 फ़ायदे होंगे, लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए और हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करना चाहिए। तो अब आज इन्होंने तहरीक इंसाफ के MNAs वहाँ से पार्लियामेंट से निकल के और वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे और लेकिन पार्लियामेंट का गेट बंद कर दिया गया। अब आज इससे क्या 3 फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है कि पार्लियामेंट को ताले लग गए और पीटीआई ने एक्टिविटी की है। वो जो एक पीटीआई का था ना कि मोमेंटम बरकरार रखना है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके, स्मार्ट वर्क करके और ज़्यादा हमने कवरेज हासिल करनी है सोशल मीडिया के ऊपर। अब देखें ना कि अभी जो पीटीआई के MNAs ने एक्टिविटी की है उससे वो जो कल रात की उनके ऊपर तनकीद थी वो दब जाएगी। गो के इंटरनली तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर देखना चाहिए कि क्यों MNA नहीं गए, कौन कौन सा नहीं गया, क्यों, किस वजह से नहीं गया, उनकी सरजनिश भी होनी चाहिए, उनके खिलाफ अगर कोई तंजीमी कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। लेकिन आज की एक्टिविटी में ये हुआ कि उनकी वो चीज़ भी दब गई और ओवरऑल एक एक्टिविटी इतनी बड़ी हो गई कि अब आप मुझे बताएं ना कि जो एम्बेसीज हैं वो जो आज अपने अपने मुल्कों में रिपोर्ट लिखकर भेजेंगे, क्या लिखकर भेजेंगे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को आज दूसरा दिन मुसलसल है ताले लगाए गए। पूरी दुनिया के मीडिया के लिए खबर है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ताले लगाए गए। अच्छा, क्यों ताले लगाए गए? पीटीआई वाले जी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। अच्छा, क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि जी वो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो तीसरे नंबर का चीफ जस्टिस है, तीसरे नंबर का जज है, उसकी आउट ऑफ टर्न उसको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने और इस निज़ाम ने लगाया है। यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी खबर दूंगा कि एक और चीज़ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के उस रहनुमा ने हुकूमती शख्सियत के हवाले से बताई है, वो बहुत बहुत हैरान कुन है मेरे लिए और आपके लिए बड़ी हैरान कुन होगी, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो वो लिख कर भेजेंगे कि वो जज बैठा हुआ है जो तीसरे नंबर से आया है, आउट ऑफ टर्न आया है, मेरिट पर उसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनना था, उसने ये ऑर्डर दिया है कि 120 दिन में सजाएं सुनाई जाएं पीटीआई वालों को और उसकी वजह से 14 पीटीआई के अरकान असम्बली इस वक्त तक डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और बाकी अभी होने हैं। और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठा है वो 8 फरवरी के धांधली के केसेस नहीं लगा रहा
और वो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठा है वो नीचे की अदालतों को ये नहीं कह रहा कि 8 फरवरी की धांधली के केसों के भी 100 दिनों में या 120 दिनों में फैसले करो। जहाँ पे तहरीक इंसाफ के खिलाफ उसने फैसले करवाने थे तो उसने कह दिया कि 120 दिन में फैसले करो। जहाँ पे तहरीक इंसाफ का राइट है आइन कानून के मुताबिक, वहाँ पे वो चीफ जस्टिस जो है वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवा रहा। और इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आने से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। इसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के होते हुए जो है वो 26 नवंबर हुआ है, इसी चीफ जस्टिस के होते हुए चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल हो रहे हैं, इसी चीफ जस्टिस के होते हुए 300 अरब का चीनी स्कैंडल हुआ है, इसी चीफ जस्टिस के होते हुए जो है वो पाकिस्तानियों को 145 रुपये फ़ी किलो इजाफी देने पड़े हैं कुकिंग ऑयल के ऊपर, क्योंकि हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हमने अपना लगा दिया है, निज़ाम कॉन्फिडेंट है हमने अपना लगा दिया है और तमाम अदालतें मैनेज कर ली हैं। और इसी चीफ जस्टिस की मदद से 50 जज नून लीग पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी के लगाए हैं, इंतहाई नालायक लोग लगाए हैं जो सिर्फ उनकी माने और उनके इशारों पर चलें। इसी चीफ जस्टिस के होते हुए नून लीग ने अपनी मर्जी से जो है वो चीफ जस्टिस लगा लिए हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। तो इसी चीफ जस्टिस ने 14वें-15वें नंबर से जस्टिस डोगर को उठा के और यहाँ पे आके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया के पास भी जाएंगी, दुनिया के कई ममालिक के पास भी जाएंगी और पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें हाईलाइट होंगी। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का अब यह है कि हमने जस्टिस जाहिया अफरीदी पर भी दबाव बढ़ाना है, हमने इनको स्पेयर किया हुआ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के उस रहनुमा ने कहा कि ये बताएं कि हम हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और उन्होंने कहा हम दुरुस्त कहते हैं कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट क्या वो कहते हैं कि किसी सूबेदार ने आके और ये फैसला बैठ के और अनाउंस किया है कि 120 दिन में जो है वो पीटीआई वालों को 9 मई में सदाएं सुना दूँ। उन्होंने किसी जस्टिस जाहिया अफरीदी ने सुनाई है। उन्होंने कहा कि हमें अब उन किरदारों के ऊपर भी फोकस करना होगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ, जो इस्टेब्लिशमेंट जिनको इस्तेमाल कर रही है हमारे खिलाफ, ताकि और कुछ नहीं है तो हम उनको एक्सपोज तो करें, हम दुनिया को उनका चेहरा तो दिखाएं, हम पाकिस्तानियों को उनका चेहरा तो दिखाएं। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जस्टिस जाहिया अफरीदी जो है, जस्टिस काजी फाइज ईसा, इमरान खान ने उसको इतना डिस्कस किया, इतना इमरान खान ने उसको डिस्कस किया, पीटीआई ने इतना डिस्कस किया, पीटीआई के इतने सोशल मीडिया ने डिस्कस किया, जो हम भी कहते हैं कि वो काजी फाइज ईसा आज दुनिया के किसी कोने में नहीं निकल सकता। वो काजी फाइज ईसा आज रूप बदल कर, भेस बदल कर और उसको जनाजों में जाना पड़ रहा है। और वो इस वक्त काजी फाइज ईसा को आखिरी 1 माह में दुनिया के किसी कोने में किसी पाकिस्तानी ने नहीं देखा। यानी इस हद तक उसके लिए एक नफरत है पाकिस्तानियों के अंदर, ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर कि वो निकल कहीं नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि हमें इनको भी या अफरीदी साहब को भी नहीं करते ना करें, या ये है कि हम दबाव इतना बढ़ा देंगे कि 8 में 10 में से 2 चीज़ें 3 चीज़ों पे हमें इंसाफ देना शुरू कर देंगे, नहीं देंगे हम दबाव इतना बढ़ा देंगे कि काजी फाइज ईसा की तरह इनके लिए भी लोगों के सेंटीमेंट्स होने चाहिए। तो इसलिए वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। आज उन्होंने भरपूर एक एक्टिविटी की है, ताले लग गए, नहीं जा सके, लेकिन खबर हर जगह चल रही है, सोशल मीडिया पर छाई हुई है ये बात कि आज पीटीआई ने एक्टिविटी की है और मोमेंटम इसी तरह से रहेगा। अगर डेली एक दिन छोड़ के एक दिन एक्टिविटी करेंगे। मैंने कल फैसलाबाद खर साहब या फैजान अशरफ साहब के साथ इंटरव्यू में ये कहा था कि हफ्ते में 2 ऐसी पीटीआई एक्टिविटीज़ करेगी, या गुलाम मुसद्दिक साहब, ये मैंने 2-3 दिन में जो इंटरव्यूज दिए उसमें से किसी एक मैंने कहा था, मैंने कहा पीटीआई हफ्ते में 2 ऐसी एक्टिविटीज़ करेगी कि एक एक्टिविटी करेगी 2-3 दिन उस पर बात होती रहेगी, फिर एक्टिविटी करेगी 2-3 दिन उस पर बात होती रहेगी। तो आज हुकूमत ने और हुकूमती इदारों ने दरअसल जस्टिस जाहिया अफरीदी को बचाया है, प्रोटेक्ट किया है कि उनकी अदालत के बाहर जाके प्रोटेस्ट ना हो। और जस्टिस जाहिया अफरीदी को पता था कि इस हफ्ते पंजाब में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ होंगी, चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल होंगे और लोगों की बेटियों, बहनों, बीवियों और माओं की इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी। तो इसलिए वो चुप करके और उन्होंने अपना रोस्टर बनाया और कराची चले गए। तो उन्होंने खुद कभी कराची जा रहे हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ, और जब अभी बलूचिस्तान गए थे तो पता चला, जब बन के चीफ जस्टिस, तो पता चला सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल उनको दिया गया, खुद प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। और बाकी जो जजेज़ हैं वो एक यहाँ पे इंटरनेशनल एक इदारा है, उसकी एक शख्सियत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जजेज़, इनको मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और इस तरह के जो जजेज़ हैं जिनकी बहुत क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनली, तो उनको 3-4 जजेस को 4-4, 5-5 कॉन्फ्रेंसेस के इनविटेशन आए हुए हैं, लेकिन जस्टिस जाहिया अफरीदी उनको एनओसी नहीं दे रहे, उनको नहीं जाने दिया जा रहा, उनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हैं जो मैटर करने वाली हैं, जो इसलिए नहीं कि उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ही बुलाना है, चाहे कोई भी हो, वो कॉन्फ्रेंसेस जो ये देख के बुलाती हैं कि हम जिस जज को बुला रहे हैं उसकी सलाहियत क्या है, उसका लेवल क्या है, उसकी मतलब क्रेडिबिलिटी क्या है। अब वो जो इदारे हैं, वो जो फोरम्स हैं,
वो जस्टिस याहिया अफरीदी को ना तो बुला रहे हैं, ना जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बुला रहे हैं, ना जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को बुला रहे हैं, ना जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को बुला रहे हैं, ना जस्टिस हसन नज़र रिजवी को बुला रहे हैं, ना जस्टिस मुसरत हिलाली को बुला रहे हैं, ना जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को बुला रहे हैं। वो बुला रहे हैं तो अतहर मिनल्ला साहब को बुला रहे हैं। मुनीब अख्तर साहब तो खैर वो जाते ही नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन्विटेशन आते हैं, उनको बुला रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब को बुला रहे हैं, आयशा मलिक साहबा को बुला रहे हैं। वो इन जजेस को बुला रहे हैं और लेकिन ये जजेस जो हैं वो ज़ाहिर है इनको NOC जो है वो बताया जा रहा है एक इंटरनेशनल इदारे के यहाँ जो नुमाइंदे उनकी जानिब से कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी NOC नहीं दे रहे उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएँ, क्योंकि उससे यह है कि जब वो जाते हैं तो इंटरनेशनल फोरम पे गुफ्तगू करते हैं तो वो ख़बरें छपती हैं इंटरनेशनल मीडिया में, पाकिस्तान के अंदर उनको वो डिस्कस होते हैं और साथ हर बार ये भी डिस्कस होता है कि यार इनको तो बुलाया, जस्टिस याहिया खान को क्यों नहीं बुलाया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को क्यों नहीं बुलाया, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को क्यों नहीं बुलाया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को क्यों नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा कि इसलिए बेहतर है कि वो इनको NOC ही ना दिया जाए। और अब आए लास्ट पॉइंट के ऊपर जो मैं आपको कह रहा था कि आपके लिए भी बड़ा हैरान कौन होगा। हुकूमती शख्सियत ने बताया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के एक रहनुमा को, उन्होंने कहा कि जनाब आप अगर ये समझते हैं ना कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हमारी चॉइस है तो आप बिल्कुल गलत हैं, यानी नून लीग की चॉइस है तो आप बिल्कुल गलत हैं। वो कहते हैं कि हुआ ये कि हमें कहीं से कहा गया कि एक हुकूमती जो अदालत से रिलेटेड हुकूमती शख्सियत है उसको कहा गया कि आप ना मंसूर अली शाह साहब के पास जाएँ और उनसे जाके बात करें। उन्हें कहें ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है और आप अगर इसके ऊपर आ जाते हैं तो हम अभी भी चाहते हैं कि आप ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। तो जैसे ही वो हुकूमती शख्सियत गई तो उन्होंने वहाँ बात की और मंसूर अली शाह साहब नहीं माने। उन्होंने कहा जी, उनको कहा गया कि ये बातें आप मान लें, एक आपकी व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल करवानी है शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा कि अभी नहीं करवाता, मैं शहबाज शरीफ साहब के पास बैठूंगा, आपको कॉल करूंगा और आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि लाउड स्पीकर ऑन होगा, शहबाज शरीफ साहब बैठे होंगे, 3-4 और लोग बैठे होंगे और आपने यही कहना है कि नहीं नहीं मैं हाजिर हूँ, चीज़ें हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। तो इससे एक उनको एतमाद भी मिल जाएगा, ये चीज़ें। और साथ ये है कि मतलब आप ठीक है कुछ चीज़ें आपने अपनी उस क्रेडिबिलिटी के लिए करनी करें, लेकिन यह है कि हुकूमत को कुछ ना हो और बाकी आप जहाँ पे इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं वो दें, लेकिन हुकूमत कहीं नहीं जानी चाहिए और ये आप हमें गारंटीज दे दें। तो मंसूर अली शाह साहब नहीं माने। लेकिन ख़बर यह है कि जब हुकूमती शख्सियत को किसी ने कहा कि आप जाएँ और कहें कि हुकूमत आपको बनाना चाहती है, तो उन्हीं ने जिन्होंने हुकूमती शख्सियत को भेजा था याहिया अफरीदी साहब के पास, तो हुकूमती एक शख्सियत कहती हैं कि उन्होंने मैसेज कर दिया याहिया अफरीदी साहब को कि देखें नून लीग अभी भी लगी हुई है जैसे मंसूर अली शाह को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम आपको बनाना चाहते हैं और हम आपको ही बनाएंगे। बस ये देखें ना, हुकूमत अभी भी 2 नंबरी कर रही है। हुकूमत अभी भी देखें ना कि मंसूर अली शाह के पास जा रही है कि जी हम आपको बनाते हैं, आप मान जाएं, लेकिन नहीं हाँ हुकूमत की नहीं चलने देंगे, हम आपको ही बनाएंगे। वो कहते हैं यहाँ पे भी हुकूमत भी इस्तेमाल हुई। वो हुकूमती शख्सियत कहती है कि हुकूमत को भी इस्तेमाल किया गया, कि हुकूमत को कहा गया कि मंसूर अली शाह साहब के पास जाएं। वो कहते हैं हम गए, उन्होंने नहीं माना, ये एक अलग बात है, लेकिन हमें उधर भेज के ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इमरान खान को कहा गया कि रशिया लाजमी जाएं, हमें ज़रूरत है रशिया से, हमने फलां चीज़ें लेनी है, बहुत ज़रूरी है। इमरान खान को रशिया भेजा है, पीछे अमेरिका को कहा है ये नहीं संभाला जा रहा, देखें अपनी मन मर्जी करता है। आप देखें ना वो रशिया पहुंचा हुआ है, समझाते हैं नहीं समझता, अपनी मर्जी करता है, बड़ा अपने आप को लीडर समझता है। इधर भी यही किया गया, नून लीग वालों को भेज के जैसे मंसूर अली शाह साहब के पास याहिया अफरीदी साहब को कहा देखें ये नून लीग वाले अभी भी मंसूर अली शाह को बनाना चाहते हैं, नहीं हम आपको ही बनाएंगे, हमने आपको पसंद किया, हमें आप पसंद आए हैं, हमें पता है आप ये निज़ाम चला सकते हैं, आप इस निज़ाम के गारंटर हो सकते हैं, आप इस निज़ाम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साबित भी किया जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। तो इसलिए उस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की उस शख्सियत ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे फोकस रखना होगा, हमें पिटिशंस लेकर जानी होंगी, हमें लेटर्स लिखने होंगे, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वहाँ जाके करनी होंगी, हमें वहाँ जाके प्रोटेस्ट करना होगा, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट को लाइमलाइट में ला के एक्सपोज तो करें, हम इंटरनेशनल मीडिया को तो दिखाएं, हम आलमी इदारों को तो दिखाएं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी इस हुकूमत के साथ मिली हुई है, तो हम कहाँ जाएँ। उन्होंने कहा कि इससे इंटरनेशनली हमारा मुकदमा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सामने, आलमी मीडिया के सामने, कि पाकिस्तान की तो सुप्रीम कोर्ट दुनिया के हर, अमेरिका के अंदर देखें जो उनकी आला अदालतें वो ट्रंप के उठा के ऑर्डर्स को फेंक रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हर वो चीज़ जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम और जरदारी और ये निज़ाम चाहता है, जो इदारे चाहते हैं पाकिस्तान की अदालतें वही फैसले कर रही हैं। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनली हाईलाइट करेंगे, हमें फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के अंदर भी फ़ायदा होगा, सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज भी होगी, दबाव भी बढ़ेगा। ये सारी चीज़ों करने के लिए आज PTI ने एक शानदार एक स्मार्ट मूव की है
और उससे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस वक्त हलचल भी है, बात भी हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया की भी ये खबरें हैं और सफारत खानों की भी ये रिपोर्ट्स हैं। तो बहरहाल जी, अब जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब लाइमलाइट में आपको नजर आएंगे। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इनको मुकम्मल तौर पर लाइमलाइट में रखेगी और इनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।